हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अप्रैल या मई के बीच में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में बाजार का असर कैसा रहेगा, इस बात को हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि एक्सपर्ट को जो संभावनाएं दिख रही हैं, तो उन्हें देखते हुए एक्सपर्ट का कहना यह है कि भारत की ताकत जो है वो राजनीति की स्टेबिलिटी पर डिपेंड है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है, जो कि इस बीच में इन्वेस्टर और बीएसई के मेंबर रमेश दामिनी ने इकोनॉमी के राजनीतिक हिस्से पर विचार किया, जिसमें कि दामिनी ने कहा कि चाहे कोई भी जीते, भारत की जो डेवलपमेंट स्पीड है वो पॉजिटिव ही बनी हुई है। उन्होंने मार्केट के लिए ऐसा कहा कि जैसे अभी प्रेजेंट में बीजेपी के राज में चल रहा है, वो आगे आने वाले 5 सालों तक जारी रहेगा। एंड उन्होंने बताया कि हम अपनी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, चाहे सरकार कोई भी हो, जिसमें कि अगर सरकार हमें 8, 9 या 10% की दर से भरने देगी तो इससे हमें हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर हम अपने भी बेस से भरें तो 6 से 7% पर भी पहुंच जाएंगे, जो कि ये काफी अट्रैक्शन वाली बात उन्होंने यहाँ पर कही कि हमें उम्मीद है पिछले 5 सालों से जैसी नीतियां चल रही हैं वो आगे आने वाले 5 साल तक भी जारी रहेंगी। एंड उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि वे स्ट्रक्चर, डिफेंस और रेलवे पर बड़ा जोर देने जा रहे हैं, जो कि आज भी स्टॉक कुछ मार्केट में ऐसे हैं जिनका वैल्यूएशन मार्केट में काफी मायने पर है। तो अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाले कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ आप इन्वेस्ट करने की जगह एक अच्छी स्थिति में होंगे, जिसमें कि मेरा मानना ये है कि ये गोल्ड या रियल असेट या एफडी जैसे इन्वेस्ट के वर्गों के लिए सच है। तो बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 की बात करें तो ये इस साल अब तक 2% फीसदी से अधिक मजबूत हुए हैं। एंड अब बात करें कि चुनाव के बाद मार्केट की चाल कैसी रहेगी, तो इसे लेकर ग्रीन पोर्टफोलियो के फाउंडर और फंड मैनेजर देवन शर्मा का कहना यह है कि अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि चुनाव के बाद मार्केट में गिरावट दिख सकती है। उनका मानना यह है कि कंसोलिडेशन मोड अभी नहीं आया है, क्योंकि अर्निंग जो है दोस्तों वो अभी तक वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं है। तो आइए जानते हैं कि किन सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि भारत में क्रेडिट मार्केट तेजी से फैल रहा है, बैंकिंग सेक्टर का जो रेशियो है दोस्तों वो 85% से ऊपर जा चुका है, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड का रेशियो 5% और ऑनलाइन बैंकिंग का 45% ही है। ऐसे में जो फाइनेंशियल सेक्टर है दोस्तों, उनके वैल्यू एडिड के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है, जो कि अब भारत की इकोनॉमी ईयरली 7.5 से 8% की फीसदी से बढ़ रही है। तो फाइनेंशियल सेक्टर को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि ग्रोथ के साथ इसमें रिस्क भी है। एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात करें तो देवम शर्मा का मानना यह है कि इसकी स्पीड जो है वो 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक सुस्त रह सकती है, और केमिकल, फार्मा और केमिकल टेक्सटाइल की ओवरऑल डिमांड भी सुस्त हुई है, जिसके चलते इस सेक्टर की मोस्टली कंपनी या 70% से भी कम क्षमता पर काम कर रही हैं। एंड इससे पहले 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक इन कंपनियों ने तेजी से अपनी कैपेसिटी बढ़ाई थी, लेकिन फिर ये डिमांड के चलते ओवर कैपेसिटी में हो गई, जिससे कि देवम शर्मा का मानना है कि आने वाले सालों में इन्वेस्टर्स मार्केट को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। एंड MSCI वर्ल्ड के बेंचमार्क के हिसाब से इसमें अपने पैसे लगाते हैं, अभी भी इसमें भारत की हिस्सेदारी 3% से भी कम है और चीन की 3 गुना ज्यादा है, जबकि 70% हिस्सेदारी अमेरिका की है। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है और चीन से जो भी फीसदी निकलेगी वो भारत में आने वाली है। तो अभी तक सिर्फ सेल चाइना का माहौल दिखा था, जिसमें बाय इंडिया का माहौल अभी दिखना बाकी है। दोस्तों, तो ये जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो लोकसभा चुनाव के बाद मार्केट की क्या चाल रहेगी उसके बारे में था। एंड इससे आपको कोई हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।